Hello guys and welcome to the YouTube channel of Posh Shower. So today's lecture is based on Indian Constitution या पॉलिटी जिसे हम कहते हैं. आज का जो लेक्चर होने जा रहा है वो होने जा रहा है पॉलिटी का लेक्चर नंबर 1. इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JKSSB एग्जाम्स अपकमिंग एग्जाम जो कि ये JKSSB का है नियरेस्ट है फाइनेंस इंस्पेक्टर का एंड फीमेल सुपरवाइजर का वो भी इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है. तो आज का लेक्चर नंबर फर्स्ट है ओवरव्यू. हम जनरल देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बेसिक फीचर्स है वही हम देखेंगे. ज़्यादा डीप हम ज़्यादा डाइव नहीं करेंगे, हम JKSSB के रिलेटेड इसको रखेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू आवर टॉपिक. सो आज का जो लेक्चर होने जा रहा है उसका सोर्स होने जा रहा है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत. हम इसको एज ए सोर्स यूज़ करेंगे एंड BR एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो हमारा BR एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको भी हम एज ए सोर्स यूज़ करेंगे. एंड साथ ही साथ हम सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स है उनको भी हम कंसल्ट करेंगे. बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स की जो एक्चुअल मीनिंग है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से निकलती है. सो विदाउट taking any further time, let's directly jump into our topic. And before we get there, please do subscribe for more lectures like this. सो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो था व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. सो इससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें क्या है. वी विल लेट्स सी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या ज़रूरत पड़ती है हमें कॉन्स्टिट्यूशन की. सो अगर आप इसकी डिफिनेशन देखेंगे यहाँ पे भी, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट कंप्राइज अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स अबाउट द स्टेट. तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड आता है स्टेट, अबाउट द स्टेट. इट्स नॉट स्पेंडिंग दैट सेज हाउ द स्टेट इज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड गवर्नड. सो हम देखेंगे क्यों क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट है और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम कहते हैं. डॉक्यूमेंट क्यों है अभी आप बोलोगे तो इट्स इन कोडिफाइड फॉर्म लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट्स इन कोडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये बुक अवेलेबल है. आप किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे, बोलेंगे सर मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक चाहिए, तो वो आपको एक बुक थमा सकता है. और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कहते हैं बाद में, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यही होता है. बट इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन. अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है, क्योंकि ये पार्लियामेंट में जो भी पास होता है, पार्लियामेंट में जो भी पास होते हैं, जो भी बिल पास होते हैं वो इनका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, जैसे लाइक ऑफ ब्रिटेन. सो इट इज़ काउंटेड एज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमें देता है, हाउ द स्टेट कैसे कॉन्स्टिट्यूट की जाए एंड गवर्न की जाए. मेन पॉइंट जो यहाँ पे है दैट इज़ स्टेट. सो हम पहले देखेंगे व्हाट स्टेट इज़, स्टेट क्या है. ठीक है, सो लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ स्टेट. वेट अ सेकंड, आई विल जस्ट इंसर्ट अ पेज. या हम देखेंगे स्टेट क्या है. स्टेट अगर हम कंसेप्ट देखेंगे, स्टेट एज एन कंसेप्ट इज एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी. इंडिपेंडेंट जिसका कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, जो सोवरेन हो, दैट इज सोवरेन इन इट्स ओन टर्म्स, जो अपने आप पे कंट्रोल रखता हो, जिसके मेंबर्स, कंसेप्ट की मैं बात करूँ, जिसके मेंबर्स यूनाइटेड होते हैं. इस चीज़ के लिए एक दो काम ही करते हैं. क्यों? एक होता है फॉर प्रोटेक्टिंग एक्सटर्नल, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन एज वेल एज प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्डर. ये हो गया बाय कंसेप्ट. अब यहाँ पे बात आती है इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी. स्टेट एज पॉलिटिकल एंटिटी क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, मेन हमें जो पढ़ना है वो यही होता है. स्टेट एज पॉलिटिकल एंटिटी. स्टेट इज एन एंटिटी. व्हाट इज एन स्टेट? स्टेट इज जस्ट एन एंटिटी दैट्स क्रिएटेड. क्यों किया जाता है इसको क्रिएट? टू कंट्रोल और वी कैन से टू गवर्न द पीपल. कंट्रोल क्यों मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि पीपल को फिर मतलब जो लोग हैं उनको कुछ भी मर्जी हो, वो कुछ भी कर सकते हैं. अगर स्टेट उनके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रखेगा वो किसी को मार भी सकते हैं. सपोज यू आर ड्राइविंग अ कार, सो बिफोर ड्राइविंग अ कार यू नीड सम डॉक्यूमेंट्स लाइक द कार शुड बी रजिस्टर्ड ऑन योर नेम, यू शुड हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ द कार. दैट इज़ द बेसिक फंडामेंटल ऑफ हाउ वी कैन लाइक से हाउ इट्स एक्चुअली बीइंग लिव्ड इन फ्रेटर्निटी. अदरवाइज ये वर्ल्ड जो आज है ऐसे पॉसिबल नहीं था. इट विल बी ओनली वार्स एंड वॉर्स. सो व्हाट इज स्टेट? इट्स क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड गवर्न द पीपल. और इनको कौन बनाता है? इनको यही पीपल चूज़ करते हैं. वी से स्टेट इज एंड इट्स कंट्रोल बाय, इट्स कॉन्स्टिट्यूट बाय दीज पीपल. हम सिलेक्ट करते हैं फ्यू मेंबर्स को. वी सिलेक्ट फ्यू मेंबर्स, यही आगे चल के हमें गवर्न करते हैं. बट अब यहाँ पे देखो, अब हमने मतलब अभी यहाँ पे 20 लोग हैं, इन्होंने एक बंदे को चुना जो उनके ऊपर गवर्न करेंगे. मैं यहाँ पे मैंने 4 बनाए.
तो उन्होंने एक बंदे को चुना जो इनके ऊपर अपने ऑर्डर्स दे, इनको कंट्रोल करे, इनको बोले आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही अगर हम देखेंगे, बट जैसे इमेन थ्रेट तो है ना कि ये बंदा अपना पावर्स का रॉन्ग यूज़ करे, मिस यूज़ करे, ये बंदा इसको ज़्यादा फेवर करे, इन तीन को साइड लाइन करे, या इन तीन को ज़्यादा फेवर करे, इसको साइड लाइन करे, तो फिर क्या फ़ायदा है स्टेट बनाने का। सो इसी थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए, थ्रेट ऑफ पावर, जो कि ये है ना थ्रेट ऑफ दिस मिसयूज़ ऑफ पावर, इसी थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए एक रूल बुक बनाया जाता है कि पहले ही डिटर्मिनेड है कि इस जो हम चूज़ करेंगे उसकी क्या, उसके कितने पावर्स होंगे, वो किस हद तक हम पे अपने पावर्स, अपने हुकूक चला सकता है। सो here comes this rule book that says how this person will function, how this person will govern these people. This rule book is known as constitution. So अगर सिंपल में आप याद रखें, कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग, जस्ट अ रूल बुक टू गवर्न एंड constitute the society. This is simply okay. So moving to the next, हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक आप और भी लेमैन की बेसिक गाइडिंग फ्रेमवर्क, इसको आप याद रख सकते हैं, जो गाइड करे किसको, एडमिनिस्ट्रेटर को, हाउ यू शुड वर्क, what are your responsibilities, what are your duties, how can you implement rule upon us. Okay, या हमारा पेज कहाँ गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन की ये फंक्शंस कुछ देता है, जैसे कि पहला हम पढ़ते हैं, इट प्रोवाइड्स अ बेसिक सेट ऑफ रूल्स टू अलो फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। मैं अभी बोल रहा था। और एक कॉन्स्टिट्यूशन की फंक्शन है टू फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी। देखिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, ये तो सोसाइटी ही बनाती है, तो अगर ये सोसाइटी के मान लो कुछ कोई चाहता है सोसाइटी में कि हमारी सोसाइटी में ये आ जाए, लाइक डेवलपमेंट्स, हमारी सोसाइटी एनश्राइन करे सम फीचर्स लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, तो वो कहाँ से आएगा। मैं करंट की बात कर रहा हूँ, वो कहाँ से आएगा, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ही करेगा ना, इनको वुमेन एम्पावरमेंट देगा। कोई चाहेगा हमारे सोसाइटी में एनश्राइन हो कुछ बेसिक आइडियाज़ लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी, या कोई चाहेगा कि हमारी सोसाइटी नॉन सेक्युलर हो। एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी हम देखते हैं कैसी है, इसी ये वो फुलफिल भी करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसकी एक और फंक्शन है। इट आल्सो डिफाइंस हु हैज़ पावर टू मेक लॉज, हु कैन हैज़ पावर टू एनफोर्स देम। दिस ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क के प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताया कि लॉज कौन बनाएगा, एनफोर्स कौन करेगा, एंड किन पे एनफोर्स होगा, एनफोर्सड अपॉन किन पे एनफोर्स होगा, एनफोर्स कौन करेगा और कौन बनाएगा। ज़रूरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इट सेट्स लिमिट, लिमिट रखता है किसको, स्टेट को, कि आप अपने सिटीजन्स पे किस हद तक कंट्रोल कर सकते हो, क्या क्या इम्पोज कर सकते हो, क्या कितने टैक्सेस आप ले सकते हो, ऐसे ही मतलब सॉर्ट ऑफ। अभी हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हम जो आउटलाइन देखते हैं, कहाँ से आया कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से आया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से आया। अगर हम इसकी एक ब्रॉड आउटलाइन लेंगे तो फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जब इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई तो वहीं से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद डाली गई। बट जो एक्चुअल में हम देखते हैं ये तो लॉन्ग टर्म में हो गया। अब हम शॉर्ट में देखें तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आफ्टर बिफोर इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूंट इसको किसने कॉन्स्टिट्यूट किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946, एंड ये प्रपोज किसने किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया जाए, MN रॉय ने। इसकी जो स्ट्रेंथ थी 389 थी, कितने 389 मेंबर्स थे इसके। और इनका क्या काम था, इनका काम था टू ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, जो कि इंडिपेंडेंट होने वाला है 1947 में, वो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक ड्राफ्ट किया जाए। सो अगर हम देखेंगे इन 389 सीट्स को डिवाइड किया गया था। 296 सीट्स थी ब्रिटिश इंडिया की, 93 सीट्स दी गई थी प्रिंसली स्टेट्स की, एंड 4 सीट्स वेर फ्रॉम कमिश्नर प्रोविंसेस। ठीक है, यहाँ पे कमिश्नर प्रोविंसेस मेंशन किए, बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ एंड कोरग एंड अंडमान आइलैंड्स। सीट्स कैसी डिवाइड की गई थी, अब 389 सीट्स जो थी ये डिवीज़न किया गया था 1:10 लाख, रेशो ऑफ 1:10 लाख ऑफ पॉपुलेशन।
एंड ये तो बिफोर पार्टीशन थे 389 सीट्स, बिफोर पार्टीशन देयर वर 389 सीट्स। ऑन 14th ऑफ अगस्त जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ, पाकिस्तान एंड इंडिया, so after the partition 299 members were there for constituent assembly। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आप उसकी फ़ोटो देख सकते हो। पहली मीटिंग इसने कब रची अपनी, 9 दिसंबर 1946। तो उसका जो प्रेसिडेंट था उस टाइम पे कौन था, सतीश चंद्र सिन्हा। एंड सेकंड मीटिंग हेल्ड की गई December 11, 1946। उस टाइम पे प्रेसिडेंट बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 ये पहली मीटिंग हेल्ड करती है एंड 26 नवंबर 1946 तक ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो था वो ख़त्म करी जाती है। एंड ये क्या डिसाइड करती है कि हम वेरियस कमिटीज़ बनाएंगे। उनमें एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको काम दिया गया आप कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट तैयार करो। इसका जो हेड था वो कौन था, B.R. अम्बेडकर। सो 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और इनके मेंबर्स थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, B.R. अम्बेडकर जो किसके चेयरमैन थे, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.R. मित्तर एंड D.P. केतन। ये आप इनको याद कर लीजिएगा, इनमें MCQ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो जो इनिशियल ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन वो किसने दिया, डॉक्टर सर B.N. राव ने इनिशियल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग कमेटी के पास दिया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने फिर इसी पे फाइनल ड्राफ्ट अपना तैयार किया एंड देन डिस्कशन एंड डिबेट हुआ, बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन डिबेट हुआ इस दौरान भी। एंड ऑन 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने पास किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फाइनल ड्राफ्ट एंड इट वाज फाइनली अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। वाई इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी, बनाया तो 26 नवंबर ही 1949 में, तो 26 जनवरी 1950 हमें क्यों ये हार, क्योंकि इन लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस दैट वाज हेल्ड इन दिसंबर 1929 उसमें डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी एज ए पूर्ण स्वराज डे हम सेलिब्रेट इसको करेंगे। सो दैट वाज द बेसिक रीज़न वाई इट वाज एनफोर्स्ड ऑन 26 जैन। तो अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी बट उस दौरान पार्लियामेंट की फंक्शंस कौन कर रहा था। सो द बेसिक क्वेश्चन हियर इज़ दैट टिल द नेक्स्ट गवर्नमेंट गॉट फॉर्मड आफ्टर 1947, जो ये 3 साल थे 1951 तक जनरल इलेक्शंस होने तक, उतने टाइम तक कौन एज ए पार्लियामेंट फंक्शन कर रहा था। सो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक्चुअली बोथ फंक्शन एज ए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी एज वेल एज पार्लियामेंट टिल द नेक्स्ट गवर्नमेंट गॉट फॉर्मड। सो जब इन्होंने अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया जिसको 2 years and 11 months का टाइम फ्रेम लगा, ओरिजिनली इसमें कितने आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स वेर ओरिजिनल। अभी कितने हैं, 470 आर्टिकल्स है, 470 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स एंड 25 पार्ट्स अभी इसमें आ गए हैं। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड मूव करेंगे। अब हम एक ओवरव्यू देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इनके क्या जनरल फीचर्स हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला जनरल फीचर जो है वो मॉडर्न एंड बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम मॉडर्न क्यों है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें अगर आप पहले ही देखो प्रियम्बल में एनश्राइन किए गए हैं कौन से आइडियल्स, मॉडर्न आइडियल्स पे बेस है, सच एज फैटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म। ये मॉडर्न आइडियल्स पे बेस्ड है। बोरोड क्यों, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे जो हमने बोरो किए हैं, लाइक फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट फ्रॉम USA मॉडल्स को हमने अडॉप्ट किया, पार्लियामेंट्री मॉडल फ्रॉम UK, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम कनाडा। हमने बहुत सारे इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं, USA से लिए हैं। सो BPSPs हमने लिए हैं, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन मॉडर्न ऑल्सो। दूसरा है साइलेंट फीचर जो है लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथियस्ट क्यों, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं दुनिया पे नहीं है, ठीक है। प्रेजेंटली इसमें कितने हैं, 470 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि वाई इट इज़ सो बिग। सो द बेसिक एक्चुअली देर आर 4 रीजन्स बिहाइंड इट, ये क्यों इतना बड़ा है, क्योंकि वाई इट्स लेंथियस्ट,
एक तो है पहली, अपनी जो कंट्री है इंडिया, ये बहुत डाइवर्स एंड बिग है, डाइवर्स एंड लार्ज, अकोमोडेट द नीड्स ऑफ पीपल, पहला रीज़न तो ये है। दूसरा, सेंटर एंड स्टेट दोनों के लिए दोनों ही अपने पावर्स एक ही कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं। और एक है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे, वो ज़्यादातर थे लॉयर्स, थे। तो उनकी वजह से भी उन्होंने अपनी लॉयर लैंग्वेज जो थी उसका बहुत ही भरपूर इस्तेमाल किया है इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी वजह से भी बहुत लेंथी हो चुका है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पहले ही बोला, इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसए। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, फ्रॉम ऑफ कैनेडियन मॉडल। कॉज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड बाय केसी वीर, इसको कैरेक्टरिस्ट कहते हैं कॉज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे में यूनिटरी फीचर ज़्यादा है दैन फेडरल फीचर्स, बट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एनश्राइन्स फेडरलिज्म। अगर आप क्वेश्चन आए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है कि यूनिटरी, सो आपको फेडरलिज्म ही करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया है फॉर बीइंग टू यूनिटरी। So but after looking to Supreme Court judgment, we say that it's federalism and it's enshrining the federal character, ठीक है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल किस बात पे, हम इसको साथ ही साथ अमेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। इसको पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट विथ रेस्पेक्ट टू, हम उसको बोलते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, इसको चेंज ना करे, ठीक है। जो कि केशवानंद भारती केस का 1971 केशवानंद भारती केस, इसी का एक रिजल्ट निकल के आता है जजमेंट में, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है। रिजिड क्यों, क्योंकि पूरा चेंज नहीं कर सकता, अदरवाइज़ कोई भी गवर्नमेंट आए वो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेगी एंड देन इट विल बी देयर फॉर एवर, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, इट विल बी चेंज इनटू अ मोनार्की, ठीक है। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है देन यूएसए एंड रिजिड है किसके कंपैरिजन से, यूके से कंपैरिजन, ये आपको याद रखना है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है किस पे, पार्लियामेंट्री सोवरेंटी, यहाँ पे पार्लियामेंट को जो चाहे वो करे, बट कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट खुद डिराइव करता है पावर्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट को ही पावर्स है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज भी करे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड फंडामेंटल राइट्स देता है, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या है, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ऊपर पे कौन है, सुप्रीम कोर्ट, मिडिल लेवल पे यहाँ पे हाई कोर्ट्स आते हैं एंड देन इट्स ऑल सेशनल एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज अंडर आर्टिकल ऑफ 326, राइट टू वोट है यहाँ पे, वी आर एलिजिबल टू इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, लाइक सेक्स एंड जेंडर, फ्रॉम द एज आफ्टर 18 years ऑफ एज वी आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। सो पहले इसकी एज थी 21 years एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड बाद में बाई 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 इसकी जो एज थी वो 21 years से 18 कर ली गई। वेलफेयर स्टेट है, जैसे कि एमजी नरेगा वेलफेयर स्टेट है, क्यों, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन DPSPs है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, सिक्योलर स्टेट है, वी डोंट, हमारा जो स्टेट है वो किसी रिलीजन को फेवर नहीं करता है। 3 टायर गवर्नमेंट, ये सबसे यूनिक फीचर है, वर्ल्ड में कहीं और नहीं दिखा जाता है। 3 टायर गवर्नमेंट, 73rd एंड 74th गवर्नमेंट ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, ये आपको पता ही होगा। सो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसिज्म भी किया गया है। बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने अभी आपको बताया, हमने बहुत सारे देशों से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो किया है। अन इंडियन, एंटी इंडियन, क्यों, क्योंकि बाद में कुछ चेंज भी नहीं किया गया ज़्यादा। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, इसमें बहुत, ये खुद एक लाइक मेजर पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसी पे बेस्ड है। एलिफेंटाइन साइज है, क्योंकि जियोग्राफिकल फैक्टर है, बहुत बड़ी कंट्री है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट्स एंड सेंटर, डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज लॉयर्स, पैराडाइज इसको कहते हैं आइवर जेनिंग्स इस पे, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ 1935। कॉन्स्टिट्यूशन किन्होंने बनाया, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में वो लॉयर्स थे, उन्होंने अपनी लैंग्वेज, कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश लैंग्वेज में इसको लिखा है, जिसकी वजह से देश का आम नागरिक इसको नहीं पढ़ पाता है, एंड दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द इंडियन सिटीजन डोंट नो देयर इवन फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा लेक्चर। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।